वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 1.4 का। तो 1.4 का इसका हम क्वेश्चन 1 की अगर बात करें तो ये हमारा बेस्ड है जो हमने अभी दो थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द डिवीजन। आपको डिवीजन मतलब डिवाइड करके देखना नहीं और डायरेक्टली बताना है कि ये 13 डिवाइडेड बाई 3125 इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। चलिए आपके पास बुक होगी, बुक खोल लीजिए और मैं क्वेश्चन पूरा एक बार रीड कर देता हूं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि कौन से नंबर आपके टर्मिनेटिंग हैं और कौन से आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। टर्मिनेटिंग होगा तो आप लिख दोगे यस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो आप लिख देना नो दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग। क्लियर है, इतना ही लिख देना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 3125, 13 डिवाइडेड बाई 3125। अगर हमें डिवाइड करने के लिए परमिशन होती तो हम इजीली डिवाइड करके बता सकते थे, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं है डिवाइड करने की, तो हम लोग डिनोमिनेटर उठाएंगे। डिनोमिनेटर हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, थ्योरम 1.5 और 1.6, डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखेंगे 3125 के। चलिए इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। सबसे पहले आई थिंक किससे जाएगा, 3 से 5 से जाएगा। ये 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 5 जा 5। इसके हमारे फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए यानी ये अगर P अपॉन Q की फॉर्म में था नंबर आपका, ये अगर आपका नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में था तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है Q, जो कि क्या है आपका 3125, ये किस फॉर्म में निकल के आ रहा है 5 की पावर 5। ये नंबर किस फॉर्म में निकल के आ रहा है 5 की पावर 5 में। और हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, थ्योरम कहती थी अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है तो आपका आंसर कैसा होता था बच्चों, टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है हमें, 2 की पावर में तो है नहीं। जिन बच्चों ने थ्योरम अच्छे से देखी थी, मैंने वहाँ ऐसे 2 एग्जाम्पल भी कराए थे। मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी एक नंबर मिल जाए इन दोनों में से, चाहे 2 की पावर में मिल जाए चाहे 5 की पावर में मिल जाए, तब भी आंसर क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 1। 2 की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1। देखो बन गई ना फॉर्म, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो आप इसे लिख दोगे दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये चीज़ें आपको बेटा थ्योरी लिख के दिखानी होगी, क्योंकि एग्जाम में मौका नहीं देना हमें मार्क्स कटवाने का। आई बात समझ में। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। आपको बस डिनोमिनेटर चेक करते चलना है, डिनोमिनेटर चेक करते चलो, और एक और चीज़ चेक करते चलना कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है। अगर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले आप इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मैं यही सलाह दूंगा, इससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा नंबर है हमारे पास 17/8। 17/8, 8 के फैक्टर करके देखो। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। ये चीज़ भी आपको दिखानी होगी एग्जाम में। ये पोर्शन आप रफ वर्क में नहीं करोगे, ये आप अपने फेयर पोर्शन में ही करोगे। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 8 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स Q आपका किस फॉर्म में आ रहा है, इसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देना कि ये P अपॉन Q है। तो आपका Q किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 3, और 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर 0 कर देंगे। जो नहीं होगा भाई, हमें 2 और 5 देखना है। अगर 2 मिल रहा है 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख दो, 5 मिल रहा है 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख दो। तो आप इसे भी लिख दोगे यस दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर n, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। इसमें भी लिख के दिखा देता हूं, यस दिस इज टर्मिनेटिंग बिकॉज डिनोमिनेटर can be expressed in the form of 2 की पावर n
5 की पावर m। ये वाली लाइन लिखना आप, जो मैंने लास्ट पार्ट में लिखवाई थी वो आपके लिए थोड़ी सी लेंथी पड़ रही है, ये शॉर्ट है, आप ये वाली लाइन यूज़ करना हमेशा। चलिए थर्ड पार्ट यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 64 डिवाइडेड बाई 455। देखिए थर्ड वाले पार्ट से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, 64 डिवाइडेड बाई 455। ये देखो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में तो नहीं है। मैंने क्या सलाह दी आपको, हमेशा आप अपनी लोवेस्ट फॉर्म में निकाल लेना नंबर को, लोवेस्ट फॉर्म में हो जाए, अरे लोवेस्ट फॉर्म में ये नंबर भी 3 1 3 2 6 नहीं, लोवेस्ट फॉर्म में बच्चों ये नहीं डिवाइड होगा आगे। तो आप 455 को फैक्टर्स करके देखो, 455 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये पहले 3 से जाएगा, 3 1 3 5 नहीं 5 से ही जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 नहीं 5 9 जा 45 जाएगा ना, सिर्फ 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये किससे जा सकता है, 7 से जाएगा आई थिंक, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13 1 टाइम। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर था, और जो कि आपका 450 जो कि आपका Q है जो कि 455 है, उसे किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, 5 की पावर 1 7 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। भाई मैंने तो क्या बताया था, Q आपका किस फॉर्म में आना चाहिए, Q आपका आना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 2 की पावर नहीं दिख रही, 5 की पावर तो दिख रही है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही आने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आपको दिख गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप लिख देना नो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। मैं सारे पार्ट्स नहीं करा रहा बच्चों, क्योंकि सारे पार्ट्स सिमिलर हैं, मैं शुरू के 4 पार्ट्स करा रहा हूँ सिर्फ, और वहीं से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस करने का। लास्ट पार्ट है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1600। 15 डिवाइडेड बाई 1600। देखिए मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी और विदाउट लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। 1600 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। ये नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, 1600 के फैक्टर कर लीजिए, 2 8 जा 2 आपका Q किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे Q का नंबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स Q की वैल्यू हुई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखिए क्या ये आपका Q 2 की पावर n और 5 की पावर m की टर्म्स में लिखा जा चुका है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप लिखोगे यस दिस इज terminating because it can be expressed in the form of 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। अच्छा देखो यहाँ से एक डाउट और निकल के आता है बच्चों का कि सर ये तो हमने लोवेस्ट फॉर्म में करके नहीं देखा कन्वर्ट, फिर भी ये टर्मिनेटिंग आ गया। तो बच्चों जैसे कि जिन बच्चों ने थ्योरम देख ली, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी चीज़ें। अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कर रहे हो कन्वर्ट, बात समझना मेरी अच्छे से, अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो और आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हो, और डायरेक्टली डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद आपको दिखता है कि आपका ये फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से मिल रही है जो थ्योरम में बोली जाती थी, यानी 2 और 5 के ही फैक्टर्स आपको मिलते हैं डिनोमिनेटर में, तब आप डायरेक्टली लिख देना कि यस इट इज टर्मिनेटिंग। इन केस आपको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया आपने और आपको यहाँ पे 3 और मिल जाता, आपको 3 और मिल जाता, तो आप इसे नहीं लिख सकते थे, आप इसे ये नहीं लिख सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर आपको पहले से लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से करके देखना होता, तब आप क्लियरली बता सकते थे। एग्जाम्पल है इसमें, एक एग्जाम्पल आपका दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वाला मैं बता देता हूं, देखो बात समझना मेरी अच्छे से। 8th वाला पार्ट आपका दे रखा है, क्या है,
8th पार्ट आपका है बच्चों इसमें 6/15, 6/15 है। आप बहुत अच्छे से जानते हो 6 को 15 से डिवाइड करके देखो हमेशा आंसर टर्मिनेटिंग ही आएगा, आपको पता है डिवाइड करके आप देखोगे, लेकिन हमें तो आंसर 2 की पावर n और 5 की पावर m के बेसिस पे देना है। अगर मैं इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता तो 15 के अगर फैक्टर करूं तो क्या बन रहे हैं, ये आपका P/Q है 6/15 और Q यानी 15 जो कि आपका Q है उसके फैक्टर क्या बनने हैं 5 × 3 यानी ये 5 की पावर 1 तो हो गया, यानी हमारे पास थ्योरम क्या थी 2 की पावर n और 5 की पावर m। 5 की पावर तो आ रही है 2 नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 और आ रहा है एक्स्ट्रा। मैंने क्या बताया था एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, तो आप क्या लिख दोगे तुरंत कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, आप यही तो लिखोगे, लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग होता है। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि इन केस आप अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो नंबर को, बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्किप मत करना वीडियो, इन केस आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो नंबर को और उस केस में आपका डिनोमिनेटर में कोई एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो वहां से आप क्लियर नहीं कह पाओगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तब आपको पहले इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना होगा। 6/15 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो तो क्या आएगा 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स, आंसर आ रहा है 2/5। अब करके देखो इसे, अब करके देखो, आपका ये P/Q है और आपका यहाँ Q क्या आ रहा है, Q आ रहा है 5 की पावर 1। क्या आपको 3 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, यस इट इज टर्मिनेटिंग। बात मेरी क्लियर हुई। मेरे कहने का मतलब ये है आप क्वेश्चन सॉल्व तो बिना लोवेस्ट फॉर्म के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको परेशान कर देंगे, तो उसके इसमें जो क्वेश्चन परेशान करें पहले आप उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टर्मिनेटिंग है आप नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से करो, जिस क्वेश्चन में डाउट आता आप लोग मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। थैंक यू।